हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं कि ax प्लस बी की होल पावर n का x के सापेक्ष हम समाकलन किस प्रकार कर सकते हैं। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं अपने उन दोस्तों के साथ में जो क्लास 12 या फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर अब ax प्लस बी की होल पावर n का हम इंटीग्रेशन हमको किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको इंटीग्रेशन लगाना होगा ax प्लस बी उसकी होल पावर n इंटू डी एक्स। अब जो इस तरह के जो समाकलन या इंटीग्रेशन होते हैं उनको हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको काम जो इसके अंदर करना होगा, जो n के अंदर जो पावर के अंदर जो लिखा है ax प्लस बी, इसको आपको t मान लेना है। ठीक है, आप t की जगह कुछ भी आप ले सकते हो, u ले सकते हो, b ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं t लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट t इज इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया ax प्लस बी, मैंने इसको क्या मान लिया है, t मान लिया है ax प्लस बी को। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, दोनों का आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर देना है विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पर आपकी कांस्टेंट वैल्यू होगी वो आपकी 0 बन जाएगी, और आपका जहां पर x होगा आपका वहां पर 1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसको हम अवकलन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, तो dt ओवर dx, यहाँ पर आपका ये बचता है सिर्फ a, क्योंकि b आपका 0 होगा और आपका x का कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर हमको वैल्यू चाहिए dx की, क्योंकि यहाँ पर हमारा dx लिखा है। तो dt ओवर a, और यहाँ पर हम लिखेंगे dx। तो हमारे पास में dx की वैल्यू आ चुकी है, और हमने t क्या माना हुआ है, ax प्लस बी। इन दोनों वैल्यू को उठाकर हमको कहाँ रखना है, इस फॉर्म में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको अप्लाई करोगे उसके बाद हमको इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू को रखते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन ax प्लस बी को मैंने माना है t, बट n ऐसे का ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि n के अंदर हमने कुछ चेंज नहीं करा, और dx को हमने क्या बना दिया, dt ओवर a। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा dt, और यहाँ पर मैं जो 1/a लिखा है उसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे करना क्या होगा, जो यहाँ पर लिखा है t की पावर n इंटू डी टी, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन आपको किस तरीके से करना है, आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी एक्स का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 और नीचे अपॉन में n प्लस 1 और प्लस का c। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, अगर आप x के सापेक्ष में उसका इंटीग्रेशन करते हो तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमारा जो लिखा है t लिखा है, तो यहाँ पर हमको t के सापेक्ष का इंटीग्रेशन करना होगा। तो जब आप t यहाँ पर t के सापेक्ष का इंटीग्रेशन करते हो तो आपका ये आएगा कि 1/a, तो आपका कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब इसका फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हो तो t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस का c। ठीक है, कांस्टेंट आपका है। तो यहाँ पर देखो, आपको जो क्वेश्चन दिया था ax प्लस बी के फॉर्म में दिया था, बट अभी आपको जो आंसर आ रहा है t के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो हमको जो हमारा आंसर t के फॉर्म में आ रहा है उसको हमको कन्वर्ट करना होगा ax प्लस बी के फॉर्म में। कैसे करेंगे, जो हमने t माना था ax प्लस बी के फॉर्म में, तो यहाँ पर जो हमने माना है t की वैल्यू कितनी, ax प्लस बी, उठा के इसको यहाँ पर रखेंगे हम, तो हमारा जो आंसर आएगा ax प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखते हैं, तो 1/a, t के मान हमने कितना उठाना है यहाँ से, ax प्लस बी, और उसकी होल पावर कितना लगा है, n प्लस 1, और अपॉन में n प्लस 1 और प्लस का c। तो ये हम कह सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है कि 1/a ax प्लस बी की होल पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस का c। बट आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो n लिखा है वो कभी भी आपका -1 नहीं हो सकता, यानी कि n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। अब इसका रीजन क्या है कि -1 नहीं हो सकती, उसका रीजन ये है, अगर देखो आप -1 यहाँ पर रखते हो इस फॉर्मूले में, तो आपके पास में वैल्यू क्या बनने वाली है, हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर देखो आपके पास में लिखा कितना है, n प्लस 1, यहाँ पर मैं n की वैल्यू रखना हूँ -1। अगर मान लिया n की वैल्यू आपके पास में -1 है, ठीक है, हमने क्या बताया अभी, -1 नहीं हो सकती, हम मान के चलो n की वैल्यू कितनी है, -1। अब मैं इसके अंदर वैल्यू को रखता हूँ, तो देखो कितना बनेगा, 1/a और ax की पावर कितनी बन जाएगी, देखो n की वैल्यू हमने कितनी ली, -1 और प्लस 1 पहले से चल रहा है। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा, -1 और प्लस 1 और प्लस का c। इसको हम पहले सोल्व कर लेते हैं थोड़ा, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/a, तो ax प्लस बी, तो ऐसे चलेगा आपका,
और देखो ये -1 और +1 है, ये एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको कितना बचता है 0 बचेगा। ठीक है, इस तरह से नीचे भी 0 बचेगा प्लस का c। अब आपको ये भी पता होगा अगर किसी की भी पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पर मैं सीधा कितना लिखूंगा 1 लिखूंगा ऊपर। यहाँ पर किसी की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। बट नीचे वाले केस के अंदर यहाँ पर लिखा है 0। ठीक है, तो इसको अभी 0 ही लिखेगा प्लस का c। अब यहाँ पर जो ये फॉर्म बनी है 1/0, ये फॉर्म क्या होती है हम इसको यहाँ पर हम एक तरह सोल्व नहीं कर सकते या परिभाषित नहीं कर सकते ये एक्चुअल में है क्या। तो इसको हम बोलते हैं 1/0 इनफाइनाइट, अपरिभाषित। इसको हम बोलते हैं ये वाला फॉर्म जो होता है 1/0 इनफाइनाइट बन जाता है। अगर जब ये इनफाइनाइट बन गया है, यहाँ पर लिखा है 1/a इनफाइनाइट प्लस का c। आप इनफाइनाइट के साथ में मल्टीप्लाई में हो या प्लस c कुछ भी लिखा हो वो सब क्या बन जाता है इनफाइनाइट बन जाता है। तो इस वजह से हम अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अगर -1 वैल्यू बन जाती है तो हम उनको यहाँ पर सोल्व नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम उनको जो इनकी वैल्यू -1 यहाँ पर कंसिडर नहीं करनी है। तो यहाँ पर हम कंसिडर नहीं करनी है तो उसका मतलब यह है कि हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते। तो इस वजह से यहाँ पर जो n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। तो इस तरह के जो डेरिवेशन हो गए उसकी वैल्यू n-1 तो नहीं होगी, बाकी कुछ भी हो सकती है। तो इस पे हम बेस पर न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7x + 5 की होल पावर n, इसको हमको इंटीग्रेशन करना है। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया है बिल्कुल इसी फॉर्म के अंदर है ax + b। तो यहाँ पर a कितना है 7 है, b कितना है 5 है, x की जगह कितना है आपका x ही है। ठीक है, और n की जगह कितना है यहाँ पर 4 है। तो आपको उसके इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आपने डेरिवेशन को सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो भी 7x + 5 लिखा है उसको आपको t एज्यूम करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखना है कि लेट t = 7x + 5 और फिर आपको क्या करना है, इसमें दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन कर देना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो मैं यहाँ दोनों तरफ का अवकलन कर देता हूँ उसके अंदर। तो dt/dx, यहाँ पर आपकी कांस्टेंट वैल्यू है वो आपकी 0 हो जाएगी, जहां पर आपका x है वहां पर आपको कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचता है, सिर्फ आपका 7 बचता है। वैल्यू आपको चाहिए यहाँ पर dx की। तो dx की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 को नीचे लेके आएंगे और dx को उधर पहुंचा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम dt/7 और यहाँ पर आपका dx। तो हमको dx की वैल्यू मिल चुकी है, तो यहाँ पर हम उसको पुट कर देंगे। साथ में हमने जो 7x + 5 है उसको हमने t माना हुआ है, तो उसको यहाँ पर हम t लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू को रखते हैं हम यहाँ पर इंटीग्रेशन, इसको हमने t माना था और उसकी पावर कितनी है यहाँ पर 4 और dx हमारा कितना बन चुका है dt/7। तो dt और यहाँ पर 1/7। अब आपको इसमें करना क्या है, सिंपल आपको एक फॉर्मूला बन चुका है कौन से वाला, कि x की पावर n इंटू dx, x की पावर n+1 और n+1 प्लस का c। तो ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। यहाँ पर सीधा इसको आपको अप्लाई कर देना है विद रेस्पेक्ट टू t। यहाँ पर जो विद रेस्पेक्ट टू ये x है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर t के सापेक्ष में करना है। तो 1/7 यहाँ पर आपको हो जाएगा t की पावर 4+1 और अपॉन 4+1 और प्लस का c। अब आपको आंसर जो चाहिए 7x + 5 के फॉर्म में चाहिए। तो अभी हमारा किस में आ रहा है, t में आ रहा है। ठीक है, t में लाने के लिए हमने जो वैल्यू मानी थी 7x + 5 t माना हुआ था, तो उठा के हम इसके वैल्यू को यहाँ पर हम t की जो हमने वैल्यू मानी है उठा के हम उसको यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको रखते हैं 1/7 और t की वैल्यू 7x + 5 और उसकी होल पावर कितनी है 4+1, यानी कि कितना हो जाता है 5 हो जाता है आपका। ठीक है, और अपॉन में 4+1 5 हो गया और प्लस का c। तो मैं कह सकता हूँ कि 7x + 5 की होल पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है या फिर इसको जो हम सोल्व किया है जिसका आंसर कितना आता है 1/7 और 7x प्लस की होल पावर कितना है 5 और अपॉन में 5 और प्लस का c। आप इसको एक स्टेप आगे और भी सोल्व कर सकते हो, कैसे कि 1/7 देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल है, एक तरह से मल्टीप्लाई करनी है आपको, गुना करनी है। ठीक है, तो आप इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए, जो कितना आ जाएगा 35 और यहाँ पर 7x + 5 की पावर 5 और प्लस का c। तो ये इसका आंसर आ चुका है फाइनल। तो अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट अगेन हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा है ax + 5 की होल पावर कितना है 3 है। यहाँ पर आपको इस तरह से सोल्व करना होगा। सबसे पहले आपको इसको t एज्यूम कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट t = कितना ax + 5 और फिर आपको दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन कर देना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो dt/5
और सॉरी dx, और यहाँ पर आप लिखोगे a। अब आपको यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी है dx की निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम जब dx की जो वैल्यू निकाले कितने है, a इसके नीचे रहेगा, dx आपका उधर चला जाएगा। तो dt ओवर a और इधर आपका dx। तो dx की वैल्यू हमको मिल चुकी है, साथ में हमने जो t माना है ax प्लस फाइव माना है, उठा के इन दोनों वैल्यू को इसके अंदर रखने वाले हैं। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ax प्लस फाइव को हमने क्या माना है t, और उसकी पावर कितना लगा है 3। dx हमारा कितना बन चुका है dt ओवर a, तो 1/a मैंने लिखा बाहर। अब आपको उसका सिंपल क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है ये वाला फॉर्मूला लगाकर, x की पावर n इंटू dx, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस का c। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देना है आपको। तो 1/a यहाँ पर t की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 और प्लस का c। ठीक है, अब आपने t की जो वैल्यू कितनी मानी थी ax प्लस 5, उसको हम दोबारा से यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि हमको जो आंसर लाना है ax प्लस 5 के फॉर्म में ही लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ax प्लस 5 की होल पावर, देखो 3 प्लस 1 कितना होता है आपका 4 होता है, और नीचे भी आपका कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और यहाँ पर भी 4 और प्लस का c। ठीक है, तो ये आपका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। एक स्टेप आप उसको बढ़ा सकते हो किस तरीके से कि 1/4a एक साथ आपने लिख दिया, इस चीज को नीचे वालों दोनों को एक साथ लिख दिया 4a करके, और साथ में आपने यहाँ पर लिखा ax प्लस 5 की होल पावर 4 प्लस का c। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर आ चुका है। तो अब हम मूव करते हैं यहाँ पर कोई नए टॉपिक की तरफ, उसको हम देखेंगे हम किस तरह सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास में यहाँ पर न्यू टॉपिक है 1/ax प्लस b की होल पावर n का x सापेक्ष समाकलन। अभी हमने जो इससे पहले जो डेरिवेशन ऑफ क्वेश्चन सोल्व करे थे, बिल्कुल उसी तरह से इसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं हमको यहाँ पर करना क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन लगाना है 1/ax प्लस b की होल पावर n इंटू dx। वह जब आप उसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के लिए आपके यहाँ पर जो लिखा है ax प्लस b, उसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे n के इक्वल में, और सॉरी t के इक्वल में यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट t इज इक्वल टू ax प्लस b, और आपको फिर यहाँ करना क्या होगा, दोनों तरफ का यहाँ पर x के सापेक्ष में दोनों तरफ का अवकलन करना है यहाँ पर, और जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी वो आपकी 0 हो जाएगी, बाकी जो x है वो आपका 1 हो जाएगा। तो dt ओवर a और dt ओवर dx, तो यहाँ पर आपका जो x है वो आपका 1 हो चुका है, यहाँ पर आपको कितना बचेगा सिर्फ a, b आपका ऑलरेडी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट है आपका। वैल्यू आपको यहाँ पे dx की निकालनी है, तो dx जब आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो a इसके नीचे आ जाएगा, dx आपका उधर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dt ओवर a और यहाँ पर आ जाएगा आपका dx। अब आपके पास में जो dx की वैल्यू है और साथ में जो t की जो वैल्यू है ax प्लस b, इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर दोनों को पुट करेंगे इसके अंदर। तो जब यहाँ पर हम दोनों वैल्यू को जब पुट करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/t, क्योंकि हमारा t माना हुआ हमने ax प्लस b, और यहाँ पर जो उसकी पावर है n, इसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं करा, तो आपका n ऐसे ही रहेगा। dx आपका जो लिखा है dt ओवर a, तो यहाँ पर हम लिखेंगे dt, और जो 1/a लिखा है इसको हम बाहर की तरफ लिख देंगे कुछ इस तरीके से 1/a। अब आपको इसमें करना क्या होगा, यहाँ पर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, बट इंटीग्रेशन करने से पहले आपको इसको ऊपर लेके जाना होगा कुछ इस तरीके से, t की पावर n माइनस में, ऊपर जाके माइनस से पहुंचती है आपकी पावर, और यहाँ पर आपका dt। अब आपने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन से वाला कि x की पावर n और इंटू dx, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, जिसका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस का c, यानी कि c क्या आपका कांस्टेंट है। जब आप इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करोगे तो यहाँ पर हमको जो इंटीग्रेशन करना होगा t के सापेक्ष में करना होगा। तो यहाँ पर हम करते हैं 1/a, तो जब यहाँ पर आप करते हो तो t की पावर कितनी रहेगी -1 प्लस 1 अपॉन -1 और सॉरी माइनस n प्लस 1 और यहाँ पर प्लस का c। इस तरीके से आपने इंटीग्रेशन कर दिया। अब आप इसको थोड़ा चेंज कर सकते हो कि 1/a यहाँ पर आप लिख सकते हो t की पावर 1 माइनस n, और इसी तरह से नीचे लिख सकते हो 1 माइनस n प्लस का c। थोड़ा आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो हमारा आंसर आ रहा है t के फॉर्म में आ रहा है, बट हमको आंसर चाहिए किसमें, ax प्लस b के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, जो हमने t की जो वैल्यू मानी हुई थी उठा के इसको हम वापस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर हम वैल्यू को रखते हैं 1/a, और t की वैल्यू हमने क्या मानी ax प्लस b, तो ax प्लस b की पावर 1 माइनस n अपॉन 1 माइनस n और प्लस का c। तो ये हमारा कह सकते हैं कि जो इसका डेरिवेशन है ये होता है, या फिर हम कह सकते हैं इसका जो इंटीग्रेशन होता है और फॉर्मूला बन के क्या आता है ये आ जाता है। तो आप इसको अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो किस तरीके से,
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/a, यहाँ पर लिखा है ये 1 - n, और आपको यहाँ पर लिखा है ax + b की पावर 1 - n। आप इसको नीचे भी लेके आ सकते हो किस तरीके से, तो आप जब आप इसको नीचे लेके आओगे तो ये आपको बनेगा ax + b, और जो आपकी पावर है यहाँ पर ये आपकी यहाँ नीचे जब आएगी चेंज हो जाएगी, जो माइनस वाली वो प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली आपकी माइनस की हो जाएगी। तो माइनस की जो n है वो आपके नीचे आपको हो जाएगी प्लस की, और जो प्लस का 1 है यहाँ पर वो हो जाएगा आपका माइनस का 1, और प्लस का यहाँ पर लिखा कितना c। बाकी और इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना हमको, तो ये हम कह सकते हैं इसका जो डेरिवेशन है या फॉर्मूला है ये बन के आ जाता है। और अब इसके बेस हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं, देखिए कि हम उनको किस तरह सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास में इसी प्रॉब्लम पे या इसी डेरिवेशन पे हमारे पास में क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 1/5x + 7 की पावर 4, इसको हमको इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमने इसका डेरिवेशन सोल्व किया था बिल्कुल उसी तरीके से हम इसका सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो 5x + 7 लिखा है आपने इसको t मानना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट t = 5x + 7, और यहाँ पर आपको दोनों तरफ को क्या कर देना है, अवकलन या डिफरेंशिएशन कर देना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं तो dt/dx, यहाँ पर आपका x का 1 हो जाएगा और साथ में जो कांस्टेंट आपका 7 है वो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिर्फ 5। आपको वैल्यू चाहिए यहाँ पर dx की, तो dx जब आप dx की जो वैल्यू निकालोगे तो 5 को नीचे लेके आओगे, dx को आप उधर पहुंचाओगे। तो यहाँ पर बन जाता है आपका dt/5, और यहाँ पर आप लिखोगे dx। अब हमारे पास में dx की वैल्यू आ चुकी है, साथ में हमने जो t माना है 5x + 7, दोनों वैल्यू को उठाकर इस क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पुट करेंगे। तो जब हम इसके अंदर पुट करते हैं तो 1/5x + 7 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर t, और जो उसकी पावर लिखी है 4 उसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं करा तो वो ऐसे ही चलता रहेगा हमारे साथ। और यहाँ पर लिखा है dx, तो dx को हम लिखेंगे dt, और उसके अपन में जो 5 लिखा है हम उसके तरफ बाहर की तरफ लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो 1/5 बन जाता है। अब आपको उसके सिंपल क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने से पहले आपको उसको ऊपर लेके जाना होगा कुछ इस तरीके से। तो इंटीग्रेशन t⁻⁻4 बन चुकी है, और यहाँ पर dt। अब आपके पास में यहाँ पर फॉर्मूला बन चुका है इंटीग्रेशन x⁻n का। तो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपके पास में x⁻n × dx, x⁻n + 1/n + 1 प्लस का c। ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर जो हमने इंटीग्रेशन किया है x के सापेक्ष किया हुआ है, बट आपको यहाँ पर करना है t के सापेक्ष में। तो जब आप t के सापेक्ष में यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ पर बनेगा t⁻⁻4 + 1। तो यहाँ पर जो n की जो वैल्यू है कितना -4 है, और +1 यहाँ से हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। नीचे भी आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा -1 और -4 और प्लस का 1 और प्लस का c। थोड़ा इसको हम पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 1/5, यहाँ पर आपके t की पावर बचता है -3, क्योंकि -4 है प्लस का 1 तो -3 बचता है, और नीचे भी कितना बचेगा -3। ठीक है, आप इस तरह से ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए, और यहाँ पर प्लस का c ऐसे चलता रहेगा। बट आपका जो आंसर आना चाहिए 5x + 7 के फॉर्म में आ रहा है, नहीं अभी नहीं आ रहा है, तो हमको क्या लाना पड़ेगा, 5x + 7 के फॉर्म में इसको आंसर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो t के फॉर्म में है। तो हम जब t के फॉर्म में जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे 5x + 7 के फॉर्म में, तो हमको क्या करना होगा, जो t हमने माना था उसको वापस यहाँ पर रखना होगा। जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर दोबारा रखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, और यहाँ पर हम लिखेंगे t की जगह कितना 5x + 7। तो 5x + 7 और उसकी पावर कितना है -3, और अपॉन में कितना -3 और प्लस का c। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। बट इससे पहले आप इसको थोड़ा और भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर सकते हो, तो 5 3 से कितना होता है 15 होता है, बट यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस हम बाहर लगा देंगे, तो माइनस का 1/15। और यहाँ पर आप लिख सकते हो जो ये 5x + 7 उसकी पावर -3 और प्लस का c। नेक्स्ट स्टेप में आप कर सकते हो कि आप जो -3 लिखा है आप इसको नीचे लेके आ सकते हो पावर के फॉर्म में। तो जब इसको नीचे लेके आओगे आप इसके इस तरह से लिख सकते हो कि 1/5x प्लस का 7 और उसकी पावर बन जाएगी प्लस का 3 और प्लस का c, क्योंकि -3 थी ऊपर तो नीचे आ गया कितना बन गया, प्लस का 3 बन गया है। तो अब इसके बेस पे हम 1-2 क्वेश्चन को और देखेंगे उनको कैसे सोल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट अगेन हमारे पास में न्यू क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 1/10x + 2 की होल पावर 5 लिखी है। तो इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल इस तरह से सोल्व करेंगे जैसे हमने इससे पहले जो क्वेश्चन को सोल्व किया था। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो 10x + 2 लिखा है आपने यहाँ पर इसको t मान लेना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे t = 10x + 2
आपको दोनों तरफ का फिर क्या करना है, अवकलन करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन कर देना है एक्स के सापेक्ष में। जब आप यहाँ पर एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हो तो dt ओवर dx, यहाँ पर आपको जो टर्म लिखा है दो, यहाँ पर आपको कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, अचर की तरह काम कर रहा है, ये आपका 0 बन जाएगा। यहाँ पर x का आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना बचता है, सिर्फ 10 बचता है। यहाँ पर आपको dx लिखा है तो dx की वैल्यू जब यहाँ से आप निकालोगे 10 इसके नीचे आ जाएगा और dx आपका उधर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं dt ओवर 10 और यहाँ पर आपका आ जाएगा dx। तो dx की वैल्यू हमें मिल चुकी है, साथ में हमने जो t माना है 10x प्लस 2, दोनों वैल्यू को उठाकर यहाँ पर हम रखेंगे, उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसको हमने t माना हुआ था 10x प्लस 2 को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे t और उसकी जो पावर चल रही है 5, उसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं करा है, वो हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर हम लिखा है dx, तो dx के हम कितना लिखेंगे dt ओवर 10, तो dt को तो मैंने यहाँ लिखा हूँ और 1/10 को मैं लिखता हूँ बाहर। अब आपको सिर्फ करना क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन करने से पहले आपको सिर्फ इसको ऊपर लेके जाना होगा, तो माइनस में ऊपर जाएगी पावर इसका और यहाँ पर आप लिखोगे dt। यहाँ पर आपको सिर्फ ये फॉर्मूला बन चुका है इंटीग्रेशन x की पावर n वाला, तो फॉर्मूला वो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। जब इसके अंदर हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, तो ये आपका बन जाएगा t की पावर -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1 और प्लस का c। तो हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, बट हमारा जो क्वेश्चन था 10x प्लस 2 के फॉर्म में है, तो अभी हमारा t में आ रहा है, तो इनको जो आंसर लाना है 10x प्लस 2 के फॉर्म में लेके आना होगा। तो t की जो हमने वैल्यू मानी हुई थी, हम उसको वापस उठाकर यहाँ पर रखने वाले हैं। जब इसके अंदर हम वैल्यू को रखेंगे तो 1/10, यहाँ पर हम लिखेंगे t की पावर में कितना है -5 और प्लस 1, तो यहाँ पर कितना बचता है -4 बचेगा और नीचे भी -4 और प्लस का c। अब हमने जो t का जो वैल्यू माना 10x प्लस 2, इसको हम दोबारा से यहाँ पर रखने वाले हैं। तो 1/10, यहाँ पर t का मान कितना है 10x प्लस का 2 की पावर -4 और नीचे आपका कितना चल रहा है -4 और प्लस का c। और जो नीचे लिखा है -4 और यहाँ पर लिखा है 10, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर -40 बन जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -40 यानी कि 40। यहाँ पर आपका लिखा है 10x प्लस 2 की पावर -4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10x प्लस 2 की पावर -4 और प्लस का c। अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हो, जो माइनस की जो पावर आप उसको नीचे लेके आ सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1/40, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे इसके साथ में कि 10x प्लस 2 की पावर 4, ये नीचे आएगा प्लस का 4 बन चुका है, ऊपर कितना था -4 और प्लस का c। तो हम कह सकते हैं जो इस क्वेश्चन को जो आंसर आता है ये आ जाता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, जो हमने इसका डेरिवेशन सोल्व करा था, जो इसके अंदर हम जो स्टेप फॉलो करे हैं, उन्हीं स्टेप को हम फॉलो करके इसकी जो प्रॉब्लम है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है इस फॉर्म के, हम उनको सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारा एक न्यू टॉपिक है, उसके बारे में कवर हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास में यहाँ पर न्यू टॉपिक दिया हुआ है कि 1/ax प्लस b का x के सापेक्ष हम समाकलन यहाँ पर करने वाले हैं, यानी कि इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो उसका जो इंटीग्रेशन करेंगे बिल्कुल हम उसी तरीके से करने वाले हैं जो भी आपने डेरिवेशन देखा था, जिसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर करा था। तो बिल्कुल हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके से करना होगा कि ax प्लस b और इंटू dx। जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर t इसको मान लेना है, एज्यूम कर देना है कि लेट t इज इक्वल टू ax प्लस b, और उसके बाद में आपको दोनों तरफ का यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर देना है विद रेस्पेक्ट टू x। जब आप यहाँ पर इसका अवकलन या डिफरेंशिएशन करते हो x के सापेक्ष में, जो अचर पद है आपका यहाँ पर b वो 0 हो जाएगा और आपका यहाँ पर जो x है उसका 1 हो जाएगा। तो आपके पास में जो यहाँ सिर्फ बचता है a बचता है। यहाँ पर लिखा है आपका dx, तो आपको यहाँ पर dx की वैल्यू चाहिए, तो dx की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, a को नीचे लाओ, dx को आप उधर पहुँचा दोगे। तो dt ओवर a लिखेंगे यहाँ पर हम, और यहाँ पर आपका बन जाएगा dx। अब हमारे पास में dx की वैल्यू भी आ चुकी है, साथ में हमारे पास में t की वैल्यू क्या है ax प्लस b। इन दोनों वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पर पुट करेंगे और उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन करके सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यू को रखते हैं, तो यहाँ पर बन जाता है 1/t, क्योंकि हमने ax प्लस b को क्या माना है, t माना हुआ है। dx लिखा है, dx की वैल्यू कितनी है dt ओवर a, तो यहाँ पर हम लिखेंगे dt और 1/a को मैं लिखता हूँ बाहर। अब ये आपका फॉर्मूला बन चुका है कि आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है कि 1/x इंटू dx, इसका फॉर्मूला जो होता है आपके पास में वो होता है log x का फॉर्मूला होता है प्लस का c। आप यहाँ पर चाहे मॉडल्स भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो करना होगा t के सापेक्ष में करना होगा, तो यहाँ पर हमारा कितना बनेगा log t बन जाएगा, ठीक है। तो 1/a और यहाँ पर हमारा बन जाता है log t, तो प्लस का c।
अभी जो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है टी के फॉर्म में आ रहा है, हमको चाहिए ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। तो जो हमने टी इसको जो एज्यूम किया हुआ है, टी की वैल्यू ए एक्स प्लस बी उठा के यहाँ पर रख देंगे हम इसके अंदर। तो यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो 1/a log ए एक्स प्लस बी और प्लस का सी। तो मैं कह सकता हूँ कि इंटीग्रेशन 1/a एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है 1/a log ए एक्स प्लस बी प्लस सी होता है। और इसी तरह से इनके जो क्वेश्चन होंगे हम उनको सोल्व करने वाले हैं। तो अब इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम को देखेंगे कि हम उनको कैसे सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास में यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन 1/70 एक्स प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो हमको तो सोल्व करना होगा बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने इसका डेरिवेशन सोल्व करा है। तो सबसे पहले जो नीचे लिखा है 70 एक्स प्लस 5, इसको हमको टी एज्यूम कर देना है। जब हम इसको टी एज्यूम करेंगे तो लेट टी इज इक्वल टू 70 एक्स प्लस 5। अब आपको करना क्या होगा, दोनों तरफ का यहाँ पर डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करना होगा एक्स के सापेक्ष में। और जब आप इसका एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करते हो तो यहाँ पर जो अचर पद आपका 0 हो जाएगा, एक्स का आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आपका बचता है सिर्फ 70 यानी कि 70 बचता है। dx की वैल्यू आपको चाहिए तो 70 जो लिखा है आपको नीचे लेके आओगे, dx को आप उधर पहुँचाओगे। तो यहाँ पर आपका बन जाता है dt/70 और यहाँ पर आपका dx। दोनों वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है dx की भी, और जो हमने t माना है 70 प्लस 5, इन दोनों वैल्यू को उठाकर हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो जब यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम पुट करते हैं तो यहाँ पर आपका बन जाता है t, और यहाँ पर dx की जगह कितना लिखेंगे dt/70। तो यहाँ पर 1/70 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ये आपके पास में फॉर्मूला बन चुका है जो अभी हमने देखा था कि 1/x इंटू dx, इसका जो फॉर्मूला होता है log x प्लस सी होता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं टी के फॉर्म में। जब हम टी के फॉर्म में इसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 1/70 यानी कि 70, और ये आपको बन जाता है log t और प्लस का सी। जब आप यहाँ पर आप देख रहे हो टी के फॉर्म में अभी आपका आंसर आ रहा है, और हमको जो आंसर चाहिए 70 प्लस 5 के फॉर्म में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने जो स्टार्टिंग में जो टी माना था 70 प्लस 5, तो यहाँ पर उसको उठा के वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। तो 1/70 log, यहाँ पर हम टी की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे 70x प्लस 5 प्लस का सी। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब इसके बेस पे हम 2-3 क्वेश्चन को और देखेंगे, उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास में यहाँ पर न्यू क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन 1/ax प्लस 5 इंटू डी एक्स। इसका जो क्वेश्चन को हम सोल्व करने के बिल्कुल इस तरह से सोल्व करेंगे जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व किया था। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, उसको टी मान लेना है आपको, लेट टी इज इक्वल टू ax प्लस 5, और फिर आपको दोनों तरफ का यहाँ पर डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन कर देना है। तो dt/5 और सॉरी dx, और यहाँ पर आपका बचेगा सिर्फ a, क्योंकि आपका 5 जो है यहाँ पर अचर की तरह काम कर रहा है और x का आपका 1 हो जाता है, बचता आपके पास में a। तो dx की जो वैल्यू निकालनी है हमको, तो dx की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a को इसके नीचे लेके आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे dx। तो dx की वैल्यू मिल गई है, साथ में भी ax प्लस 5 को हमने t माना हुआ है। दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर उठा के यहाँ पर रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/t, और यहाँ पर dx की जगह कितना बन जाता है आपका dt/a। तो 1/a मैंने इस तरह से लिख सकता हूँ। अब ये आपका log x का फॉर्मूला बन चुका है। जब आप इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो ये बन जाता है आपका log t और प्लस का c। अब आंसर आपको चाहिए ax प्लस 5 के फॉर्म में, जो आपने t की जो वैल्यू मानी हुई है ax प्लस 5, तो t की वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर दोबारा से रखने वाले हैं। तो 1/a log ax प्लस 5 और प्लस का c। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट हमारे पास में यहाँ पर न्यू क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/7x प्लस 9, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो सबसे पहले आपको 7x प्लस 9 को t मान लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट t की वैल्यू हमने मान ली कितना 7x प्लस 9। अब आपको दोनों तरफ का यहाँ पर अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष में। तो यहाँ पर लिखेंगे dt/dx और यहाँ पर 7 और 9 आपका 0 बन चुका है क्योंकि वो आपका अचर है यानी कि कांस्टेंट है। आपको वैल्यू चाहिए dx की, तो dx की वैल्यू जब आप निकालोगे 7 नीचे लेके आओगे, यहाँ पर लिखोगे आप dx की वैल्यू मिल चुकी है, उठा के इसको यहाँ पर रखेंगे। साथ में 7x प्लस 9 को हमने क्या माना है t, तो इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ रखेंगे। जब इसकी वैल्यू को हम उठा के यहाँ पर रखते हैं तो 1/t बन जाएगा आपका ये, और dx की जगह आप लिखोगे dt/7। तो dt आप यहाँ पर लिखोगे और यहाँ पर 1/7 इस तरीके से। अब आपको log x का फॉर्मूला बन चुका है। तो log x का फॉर्मूला क्या होता है आपका, log x 1/t का जब आप इसमें अप्लाई करते हो तो log t बन जाएगा आपका ये। तो 1/7 यहाँ पर आपका बन जाता है log t और प्लस का c।
टी का जो वैल्यू हमने माना है 7x प्लस 9, इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पर रखेंगे। तो 1/7 log 7x प्लस 9 और प्लस का c। तो ये इसका आ चुका है आंसर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो क्लास 12th या पॉलिटेक्निक की सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतने, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट।